सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 13 टोपी जैसा कोट। ठीक 10 बजे सीक्रेट सेवन के सातों सदस्य सर्कस के मैदान में पहुंच चुके थे। उन्होंने एक बार फिर ट्रिंकुलो कलाबाज से मिलने का बहाना बनाया, लेकिन वह वहां नहीं था। दूसरे कलाबाज ने उनसे कहा, वह शहर गया है। वैसे तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे? ओ बस उससे सर्कस में घूमने फिरने की इजाजत लेनी थी, जैक बोला। हम जानवरों को देखना चाहते हैं। तो देख लो, कलाबाज बोला और गुलाटियां खाता हुआ अपने कारवां में चला गया। बच्चों ने उसे प्रशंसा भरी निगाह से देखा। ये लोग अपने हाथ पैरों को इस तरह गोलमोल कैसे घुमा लेते हैं? पैम ने पूछा। ठीक उसी तरह जिस तरह गोल गोल पहिए घूमते हैं, जॉर्ज ने हंसते हुए कहा। खुद करके देख लो। जोश में आकर जब पैम ने अपने हाथ के बल कलाबाजियां खाने की कोशिश की तो वह धड़ाम से गिर गई और जमीन पर चित हो गई। सर्कस की एक छोटी लड़की वहां आकर पैम पर हंसने लगी। फिर वह गुलाटियां खाती हुई मैदान में चारों तरफ घूमने लगी। उसने अपने हाथ पैर से कलाबाज जितनी ही बढ़िया कलाबाजियां दिखाई। जॉर्ज ने ईर्ष्या से कहा, उसकी तरफ देखो, बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। हमें घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर वे छोटे भालू को देखने गए, लेकिन वह गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर वे चुपके से कपड़े टांगने की रस्सी के पास मोजों की तलाश में गए, लेकिन वहां मोजे नहीं थे। आहा, इसका मतलब यह है कि कोई उन्हें पहने होगा। जो भी उन्हें पहने होगा वही चोर होगा। बच्चे मैदान में टहलकर हर आदमी के पैरों के मोजे देखने लगे, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत निराशा हुई कि किसी ने भी मोजे नहीं पहने थे। ऐसा लग रहा था कि शो के बाहर कोई सर्कस वाला मोजे पहनता ही नहीं था। यह बहुत ही अफसोस की बात थी। लुइस ने शेरों के पिंजरे का ताला खोला। वह अंदर जाकर हर दिन की तरह पिंजरे की सफाई करने लगा। उसने शेरों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और शेरों ने भी उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। जैरेट ने सोचा, शेरों के पैरों के चारों तरफ झाड़ू लगाना और सफाई करना बहुत बहादुरी का काम है। उसने अपने फालालेन के पैंट को घुटनों तक मोड़ रखा था। उसने रबड़ के गंदे और पुराने जूते पहन रखे थे, लेकिन मोजे नहीं थे। बच्चे उसे थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर वे भी वापस जाने के लिए मुड़े। तभी एक और आदमी वहां आया। बच्चों ने यह देखने के लिए उसके पैरों पर निगाह डाली कि वह किसी तरह के मोजे पहने था, लेकिन वह भी मोजे नहीं पहने था। अचानक जैक की निगाह उस आदमी पर पड़ी और वह रुककर उसे एकटक घूरने लगा। उस आदमी ने चिढ़कर कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं कोई अजूबा हूँ? जैक बाकी बच्चों की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा खुशी के कारण लाल हो गया था। वह उन्हें थोड़ी आगे ले गया, जब तक कि वह उस आदमी से इतनी दूर नहीं पहुंच गए कि उसे उनकी बात सुनाई न दे। उसने बाकी सभी से पूछा, क्या तुमने उसका कोट देखा? वह उसी टोपी जैसा है जो हमें पेड़ पर लटकी मिली थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोट टोपी जितना गंदा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों एक जैसे हैं। सीक्रेट सेवन के सभी सदस्य ने मुड़कर उस आदमी को देखा, जो अब शेरों के पिंजरे के बाहर पेंट पोतकर पिंजरे को चमका रहा था। उसने अपना कोट उतारकर पिंजरे के हैंडल पर लटका दिया। सीक्रेट सेवन के सदस्य वहां जाकर कोट और टोपी को मिलाने के लिए छटपटा रहे थे। पैम ने धीरे से पूछा, क्या वह टोपी इस समय तुम्हारे पास है? पीटर ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कोट की जेब थपथपाई। वह सारे सुराग हमेशा साथ लेकर चलता था। उन्हें अचानक मौका भी मिल गया। किसी ने उस आदमी को आवाज दी, जिसे सुनकर वह अपनी पेंट का डिब्बा, ब्रश और कोट वहीं छोड़कर दूर चला गया। मौका देखकर बच्चे तुरंत कोट के पास पहुंच गए। पीटर धीमी आवाज में बोला, शेरों के पिंजरे में झांकने का नाटक करो, तब तक मैं इस टोपी को कोट से मिलाकर देखता हूं। वे सब पिंजरे में झांकने लगे और शेरों के बारे में बातें करने लगे। इसी दौरान पीटर ने अपनी जेब से टोपी बाहर निकाली और उसे कोट के पास रखकर देखा। फिर उसने टोपी फौरन अंदर रख दी। इसके बारे में कोई शक नहीं था, टोपी और कोट बिल्कुल एक जैसे थे। तब तो जो आदमी शेरों के पिंजरे पर पेंट कर रहा था वही चोर होगा। लेकिन उसने अपनी टोपी पेड़ पर इतनी ऊपर क्यों उछाली? वह उसे छोड़ क्यों गया? उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी वह आदमी वापस आ गया। इस बार वह सीटी बजा रहा था। वह पेंट ब्रश को उठाने के लिए झुका और कॉलिन को उसके सिर का ऊपरी हिस्सा नजर आ गया। कॉलिन ने उसे ध्यान से देखा। फिर सभी बच्चे एक साथ चल दिए।
सभी पीटर से टोपी के बारे में पूछना चाहते थे। जब वह इतनी दूर पहुंच गए कि किसी को उसकी बात सुनाई न दे, तो पीटर ने उनकी तरफ सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कोट और टोपी एक जैसे हैं। तब तो वही आदमी चोर होगा। हमें उस पर नजर रखनी होगी। अचानक कॉलिन बोला, कोई फायदा नहीं। मैंने उसके सिर के ऊपरी हिस्से को ध्यान से देखा है। उसके बाल तो काले हैं, लेकिन उसके सिर पर गोल चांद नहीं है, जैसे पेड़ पर मेरे नीचे बैठे आदमी की थी। इसलिए चोर वह नहीं हो सकता। तो आखिर चोर कौन है? ये जानने के लिए अगली कहानी का वेट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।